नमस्कार, आपकी आवाज में स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी रहा है और आम चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी मिशन 29 में जुट गई, तो वहीं 23 में हार के बाद कांग्रेस अब 24 की जंग के लिए तैयारी कर रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने का फैसला कर चुके हैं। इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा मध्य प्रदेश में 7 दिनों तक रहेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा से पहले प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को होगा कितना फायदा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाली है, और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में ये यात्रा निकलेगी। 14 जनवरी को मणिपुर के इंफाल से शुरू होगी ये यात्रा और अलग अलग प्रदेशों में ये यात्रा गुजरेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये यात्रा का आगाज होगा। 20 मार्च को मुंबई में राहुल गांधी की जो यात्रा है वो खत्म होगी और कुल 15 राज्यों से होकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। तो यात्रा मध्य प्रदेश में 7 दिनों तक रहेगी और इस यात्रा से पहले अब सियासत भी देखने को मिल रही है। आरोप भी इस यात्रा को लेकर के लग रहे हैं, साथ ही मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि इस यात्रा से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के लिए खास है। ऐसे में विपक्ष इसकी तैयारी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां कल कांग्रेस ने दिल्ली में तमाम प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन बैठक का फोकस था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। तो वहीं यात्रा को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का दावा है कि यात्रा से कांग्रेस को काफी फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने अब इस यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो से न्याय यात्रा कर लिया। तो कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार लिया है कि राहुल गांधी की वो यात्रा फ्लॉप रही और तीनों राज्यों में उसका कोई प्रभाव नहीं, उल्टी कांग्रेस का सफाया हुआ। पर कांग्रेस ये याद रखे कि नाम बदलने से पाप नहीं बदल जाते। जिस तरह से घमंडिया गठबंधन धूल चाटता दिख रहा था, उसी तरीके से नाम बदलने के बाद ये न्याय यात्रा दिखेगी। कांग्रेस की सरकारों ने इस देश और प्रदेश की जनता के साथ अनेकों बार अन्याय किया है। तो कांग्रेस उस अन्याय के लिए क्षमा यात्रा निकाले तो ज्यादा प्रासंगिक होगा। ये न्याय यात्रा अपने आप में आत्म विरोधाभासी है, क्योंकि जिन्होंने जनता के साथ अन्याय किया आज वो न्याय की बात करते हैं। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है जिसको लेकर के इस यात्रा को निकाल रहे हैं हम, और सीधा सीधा इसमें उद्देश्य है कि जो जनता है, जो एक तबका है नीचे, गरीब तबका है, उनसे सीधे जुड़ने का, सारे सामाजिक संगठनों से, यूथ से, महिलाओं से, किसानों से, सबसे सीधे जुड़ाव हो। क्योंकि एक तरफ सरकार चल रही है जो केंद्र में पूंजीपतियों की सरकार है, जैसा कि हम सब जानते हैं, अमीर अति अमीर होता जा रहा है और गरीब अति गरीब हो रहा है। जो गैप है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें आ गया है। और एक तरफ राहुल जी सीधे जाकर के नीचे हर व्यक्ति से सीधे संवाद करेंगे, उसकी मन की भावना सुनेंगे और उसकी मन की बात को सुनकर के आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तब उसकी उस भावना का पालन करेंगे, उसके अनुरूप चलेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी जहां तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करके जनता को साधने की कोशिश में लगी है, तो वहीं कांग्रेस के कई नेताओं को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।